वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विड्स की एक और वीडियो में। ये इस सीरीज़ की पार्ट 4 है, इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एडजेक्टिव्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली 3 वीडियो के अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को कवर किया है। अब पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है से आगे बढ़ाते हैं हम इस वीडियो में एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी या आपके कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे और कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स का यूज़ हम देखेंगे जो हमें आमतौर पर जिनका यूज़ करने में हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। एडजेक्टिव्स, वर्ड्स दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वो वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, पुअर, रिच, इंटेलिजेंट, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी नाउन के लिए। आई होप आपको जो है एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। These adjectives show the quality of noun like color, size, speciality, etc. Adjective of quality जो होता है वो हमें नाउन के कलर, साइज या उसकी कुछ स्पेशलिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रमन इज टॉल मैन। अब यहाँ जो हाईलाइटेड किया हुआ टॉल है ये एक एडजेक्टिव है जो कि रमन के बारे में हमें बता रहा है कि रमन जो है एक टॉल मैन है, यानी एक लंबा आदमी है। अगला है शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। उसी तरह ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है जो कि हमें इस गर्ल के बारे में बता रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल। ओके, आई होप आपको पहला टाइप जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी हमने क्वालिटी की बात की थी, अब क्वांटिटी की बात करते हैं। These adjectives show quantity of things और person। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमें पर्सन या फिर थिंग्स की यानी कि कुछ वस्तुओं की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निक हैज़ इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। अब यहाँ जो इनफ वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है और वो ये बता रहा है कि निक जो है सब्जेक्ट हमारा या जो नाउन है उसके पास इनफ मनी है एक नई कार परचेज करने के लिए। इसी तरह अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, देयर इज अ लिटिल वाटर इन अ ग्लास। अब यहाँ पे जो लिटिल वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है और ये हमें बता रहा है कि ग्लास के अंदर लिटिल वाटर है। तो वर्ड्स लाइक लिटिल, लार्ज, सम, फ्यू, ग्रेट, ये सब जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दीज एडजेक्टिव्स शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये वह एडजेक्टिव होते हैं जो हमें नंबर की फॉर्म में नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 रूम्स इन माई अपार्टमेंट। अब जो ये 3 है ये एक नंबर है और यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और नीचे सेंटेंस में 2 सिस्टर हैव लेफ्ट फॉर लंदन। पहले का मतलब है कि मेरे अपार्टमेंट में 3 रूम है और सेकंड वन का मतलब है कि 2 सिस्टर यानी कि 2 बहनें हैव लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन के लिए जा चुकी हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 ये दोनों एडजेक्टिव हैं और यही हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं।
आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव आर मेड फॉर प्रॉपर नाउन। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो उसमें हमने प्रॉपर नाउन को जो है कवर किया था। तो प्रॉपर नाउन से ही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बना। लाइक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है चाइना। चाइना जो है एक देश का नाम है और वो एक पर्टिकुलरली प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। चाइना से ही बना चाइनीज। ही इज चाइनीज। तो जो चाइनीज वर्ड है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि जब हम किसी को चाइनीज बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वह चाइना से बिलोंग करता है। इसी तरह सेकंड वन है आई एम इंडियन। सो दिस ऑल्सो अ प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव शो द पोजेशन। देखिए, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी चीज पर हमारे पोजीशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। अब जो माई वर्ड है ये एडजेक्टिव है और यही हमारा पोजीशन को शो कर रहा है, यानी कि पेन मेरा है, इस पेन पर मेरा अधिकार है। इसी तरह दिस कार बिलोंग्स टू मी एंड दिस चेयर इज आर, यानी कि ये चेयर्स जो हैं हमारी हैं। आई होप आपको पोजेसिव एडजेक्टिव भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। वी यूज दिस एडजेक्टिव फॉर अनआइडेंटिफाइड थिंग्स और पर्सन। जब हमने प्रोनाउन का जो टॉपिक कवर किया था उसमें भी एक पॉइंट था इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सेकंड वीडियो था इस सीरीज का उसमें हमने प्रोनाउन कवर किया था, वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन था। उसी की तरह यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। तो ये एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। Someone told me to do the project. I don't remember the name. यानी किसी ने मुझे कहा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, बट मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो यहाँ पर वो एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, तो उसके लिए हमने someone यूज किया। इसी तरह अगले सेंटेंस में देखेंगे, सम मिस्टर झा हैज कम टू विजिट यू। यानी कि सम मिस्टर झा, यानी कि कोई मिस्टर झा है, हम उन्हें जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड हैं, तो इसके लिए हमने उनके लिए भी सम का यूज किया। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनआइडेंटिफाइड एडजेक्टिव। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव या अनआइडेंटिफाइड एडजेक्टिव को अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप एक बार इस सीरीज की जो सेकंड वीडियो थी प्रोनाउन, जो इनडेफिनिट प्रोनाउन की थी, उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। ओके, so let's move on to the next one. अगला है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जो प्रीवियस वीडियोस है, कि इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो इंटरोगेशन से बना है, जिसका मतलब ही होता है किसी से क्वेश्चनिंग करना या सवाल पूछना। तो एडजेक्टिव्स दैट वी यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगेन क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, WH फैमिलीज अगर आपको याद हो, तो वही क्या होते हैं हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल विच, हुज, व्हाट, वेयर एटसेट्रा। यानी कि हुज योर ब्रदर, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब ये देखिए, एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो एक फीलिंग को दर्शाता है, और व्हाट जो वर्ड है यही ओनली एक एडजेक्टिव होता है एक्सक्लेमेशन के लिए। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है, व्हाट इज ओनली एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन वी यूज इट टू शो आवर फीलिंग ऑफ सरप्राइज। जब हम अपनी सरप्राइज वाली फीलिंग को शो करने के लिए व्हाट का यूज करते हैं तो उसी को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ग्लोरियस शॉट फ्रॉम द बैट्समैन।
आपने अगर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनी होगी तो उसमें ये सेंटेंस बहुत यूज होता है, व्हाट अ ग्लोरियस शॉट फ्रॉम अ बैट्समैन, यानी कि जब बैट्समैन कोई अच्छा शॉट मारता है तो उसकी तारीफ में ये कहा जाता है। ओके, अगला है व्हाट एन ऑफुल सिचुएशन। जब हम किसी अजीब और गरीब सिचुएशन में फंस जाते हैं तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा यूज ऑफ सम एडजेक्टिव जो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लाइक यूज ऑफ सम एंड एनी। अब ये देखिए, यूज ऑफ सम, पहले हम सम का यूज देखेंगे। वी यूज सम विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, सम का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसा कोई नाउन जिसे काउंट ना किया जा सके, ठीक है, उसके साथ हम सम का यूज करते हैं। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज सम वाटर लेफ्ट इन ग्लास। ग्लास में थोड़ा पानी बचा है। अब पानी को जो है हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए हमने सम यहाँ पर यूज किया। डू यू हैव सम एक्स्ट्रा पेन? अगर हम किसी से कुछ चीज मांगते हैं या कोई पेन मांगते हैं, मान लीजिए आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपका पेन समहाउ वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप भी किसी से जब पेन पूछते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेन हो, तो आप कुछ इस तरीके से पूछते हैं, डू यू हैव सम एक्स्ट्रा पेन? तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम इस नीचे वाले सेंटेंस का यूज कर देते हैं, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन? तो सर ये गलत हो जाता है। बट क्या करें, सालों से हम यही इस्तेमाल करते आए हैं, आज भी हम मोस्टली यही इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअल में ये सेंटेंस गलत है। अगर आप ये किसी रिटन एग्जाम में सेंटेंस इस तरीके से लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से भी कोई चीज के लिए पूछे तो उससे सम का यूज कीजिएगा। ओके, अब यूज ऑफ एनी। एनी इज बीइंग यूज्ड एज अ नेगेटिव सेंस इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ देखिए, एनी का जो यूज होता है वो एक नेगेटिव सेंस में होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। नेगेटिव सेंस में कैसे, आइए इस सेंटेंस से समझते हैं। शी हैज नॉट गिवन एनी मिल्क टू द बेबी। अब यहाँ पर किसी की एक कंप्लेंट की तरह करा जा रहा है, यहाँ पे कंप्लेंट करा जा रहा है कि शी हैज नॉट गिवन एनी मिल्क टू बेबी, यानी कि उसने बच्चे को कोई भी दूध नहीं दिया। ठीक है, कोई लेडी है, शी है तो कोई लेडी है, तो उसने बच्चे को कोई भी दूध नहीं दिया, तो ये एक नेगेटिव है। और दूसरा है, डिड यू गिव एनी एप्पल टू हर, यानी आपने क्या कोई भी एप्पल उसको दिया, ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एनी का यूज हम इस तरीके से करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट इन नेगेटिव सेंस। आई होप आपको सम और एनी का यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। यूज ऑफ मच। वी यूज मच विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बट ओनली आइदर इन नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। अब मच का जो यूज है वो भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, बट या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी जिसमें नॉट आए, या इंटरोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डू यू हैव? तो यहाँ पे जो ये मच का यूज हुआ है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में हुआ है, और आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ मच मनी डू यू हैव करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं। और दूसरा देखेंगे, आई डोंट नो हाउ मच साल्ट शुड बी एडेड टू द रेसिपी। अब यहाँ कोई रेसिपी बनाई जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि कितना साल्ट इसमें डलेगा इस रेसिपी को बनने में। तो यहाँ दोनों सेंटेंस जो है, एक इंटरोगेटिव है और एक नेगेटिव है। आई होप आपको यूज ऑफ मच यानी कि मच का जो यूज है वो समझ में आ गया होगा। अब यूज ऑफ मैनी। वी यूज मैनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन
बट सेम इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो मैनी का यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, बट सेम मच की तरह ये भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पर्सन यू नो इन योर नेबरहुड। आप अपने नेबरहुड में कितने लोगों को जानते हैं। सपोज दैट ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपका जवाब क्या होगा? आई नो मैनी पर्सन, राइट? यही जवाब होगा आपका। बट सर, ये जवाब गलत है। ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। जो सही जवाब होगा, आई नो लॉट ऑफ पर्सन या फिर ग्रेट नंबर ऑफ पर्सन। हम कभी भी सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी का यूज नहीं करते। कंफ्यूजन? आपको लग रहा होगा कि हम तो मैनी का यूज हमेशा करते हैं, बट वो गलत होता है। हम मैनी का यूज भी या तो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी का यूज करना है तो मैनी की जगह या तो हम अ लॉट ऑफ या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ का यूज करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हुई तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में हम और ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं, जो अभी तक हम मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को एक प्रॉपर ग्रामर की वीडियोज़ में आगे भी आपको बताते रहेंगे। तो हमारी नई वीडियोस के जो नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।